हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग में। दोस्तों, हम फिगर ऑफ स्पीच की क्लासें ले रहे थे और हमने पिछले 4 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है। हमने सिमिल, मेटाफर और उससे पहले हमने एसोनेंस और एलिट्रेशन की क्लास हम ले चुके हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए कि जो 2 फिगर ऑफ स्पीच हमारे बच गए थे, राइम और पर्सोनिफिकेशन, उन दोनों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम आज बात करेंगे सबसे पहले राइम की, कि राइम क्या होता है। देखिए, राइम को हिंदी में तुकबंदी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, राइम को हिंदी में तुकबंदी बोला जाता है। अब पहले हम समझते हैं कि तुकबंदी होता है। तुकबंदी का मतलब होता है किसी भी पोइम के, अगर आप स्टेंजास किसी भी पोइम के स्टेंजा की अगर पंक्तियों का आप उच्चारण करते हैं और उन पंक्तियों के अंत में आने वाले शब्द, अगर एक या दूसरी पंक्ति या तीसरी चौथी पंक्ति, कोई सी भी पंक्ति का अंतिम शब्द अगर ध्वन्यात्मक रूप से एक दूसरे से समानता रखते हैं तो वही तुकबंदी कहलाती है। जैसे वे, है ना, कैट बैट, सेट बैट, ना, उस टाइप से। यदि ध्वन्यात्मक रूप से उन शब्दों के जो साउंड है, अगर साउंड दोनों की सेम आती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, राइम कहा जाता है, उसे ही तुकबंदी कहा जाता है। तो हमें राइम स्कीम निकालने का एक तरीका होता है कि हम किसी भी पोइम को पढ़ते हैं और उस पोइम को, उसकी राइम स्कीम निकालने के लिए हम सबसे पहले उसकी प्रथम पंक्ति को पढ़ते हैं और उस प्रथम पंक्ति का जो लास्ट वर्ड होता है, उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसे हम ए मान लेते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद ऐसा ही सेम हम अगली पंक्ति के साथ करते हैं। हम सेकेंड लाइन को पढ़ते हैं, उसका जो लास्ट वर्ड होता है, अगर वो फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड जैसा सेम साउंड निकालता है तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और यदि ये फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड जैसा साउंड नहीं निकालता, उससे थोड़ा डिफरेंट साउंड निकालता है, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। यही राइम स्कीम होती है। ऐसा सभी पंक्तियों के साथ चलता रहता है। जैसे जैसे हम आगे एक के बाद एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे और उसका अगर मान लीजिए जिस भी पंक्ति से वो साउंड मैच हो रहा है, उसे हम हमने उसको डिनोट किया, उसी लेटर से हम उस पंक्ति को डिनोट करते हैं, और यही राइम स्कीम कहलाती है। तो चलिए इसको कुछ लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, या गीत की पंक्तियों के अंतिम शब्दों की कविता या गीत की पंक्तियों के अंतिम शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप से समान होना ही राइम कहलाता है। इसे तुकबंदी राइम कहलाता है। देखिए दोस्तों, राइम से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से सिर्फ हमसे ये पूछा जाता है, या तो आपको एक लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किस लाइन से मैच होती है, इसकी किससे राइम्ड है, मतलब इसका राइम स्कीम किससे मैच होता है। तो आप उस पंक्ति के अंतिम शब्द को एक बार बोल के देखेंगे और जो दी गई पंक्तियाँ हैं उनमें आप मैच करा के देखेंगे। जिसका भी साउंड इस पंक्ति के अंतिम शब्द के जैसा आ रहा होगा, उसे ही आप क्या करेंगे, उसे राइम कर देंगे, उसे ही आप आंसर देंगे। या तो ये तरीका हो गया, या आपको एक स्टेंजा दे दिया गया और स्टेंजा की आपसे राइम स्कीम निकालने के लिए कहा जाएगा। तो राइम स्कीम निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड, फोर्थ, उन सब के अंतिम शब्दों का जो मेन जो है उसे ही हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, ए बी सी, और ये क्रम ए से लेकर जेड तक चलता रहता है, उसे ही राइम करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि कविता, गीत की पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्वन्यात्मक रूप से समान होना ही राइम कहलाता है। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इन समान शब्दों को अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है।
प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द के उच्चारण को ऐसे डिनोट करते हैं। प्रथम पंक्ति का उच्चारण करके देखेंगे और उसका जो लास्ट वर्ड का जो उच्चारण आ रहा है उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद द्वितीय पंक्ति अंतिम शब्द का उच्चारण करते हैं यदि यह प्रथम पंक्ति से मैच होता है तो इसे भी ऐसे डिनोट करेंगे, इसे भी ऐसे डिनोट करेंगे। और यदि नहीं होता है और यदि नहीं होता है तो बी से डिनोट करते हैं। और ऐसा ही क्रम अगली पंक्ति तक चलता रहता है। अगली पंक्तियों में भी चलता है। देखिए, जैसे आपने पहली पंक्ति पढ़ी, उसके लास्ट वर्ड को पढ़ा, आपने उसको ऐसे डिनोट कर दिया। फिर आपने सेकंड लाइन पढ़ी, अगर उसका साउंड पहली लाइन के जैसे ही मैच हो रहा है तो आपने उसको ए से डिनोट कर दिया उसको भी। और अगर मान लीजिए वो फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड जैसा अगर उसका मैच नहीं हो रहा है उससे, तो आप उसको किससे डिनोट करोगे? उसको आप बी से डिनोट करोगे। उसके बाद आप तीसरी लाइन पढ़ोगे, तीसरी का अगर अंतिम शब्द पहली लाइन से मैच हो रहा है तो आप ऐसे डिनोट करोगे। और यदि सेकंड लाइन से मैच हो रहा है तो आप बी से डिनोट करोगे। और मान लीजिए पहली और दूसरी दोनों लाइनों से ही मैच नहीं हो रहा और तीसरी लाइन के अंतिम शब्द का उच्चारण एकदम डिफरेंट आ रहा है तो आप उसे सी से डिनोट करेंगे। और ये ऐसा क्रम जब तक चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए पोइम में बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, है ना, और सभी पंक्तियों का अलग अलग है, तो आप ए से लेकर जेड तक उस पंक्तियों का अलग अलग आप राइम निकालते रहेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How? World so high. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so like a diamond in the sky. अब देखिए, हमें इन चार लाइन इस स्टेंजा का अगर राइम स्कीम निकालना है तो इसके राइम स्कीम कैसे निकालें? देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन का उच्चारण करेंगे और फर्स्ट लाइन के अंतिम शब्द का उच्चारण करेंगे। वो जो भी हो रहा है, फर्स्ट लाइन का उच्चारण कुछ भी हो रहा है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमने सेकंड लाइन का पढ़ा, यहाँ आ रहा था स्टार, यहाँ आ रहा था आर, स्टार आर, स्टार आर,
दोनों का साउंड सेम हो रहा है, तो इसे भी हम किससे डिनोट करेंगे, ए से ही डिनोट करेंगे। अगर इससे मैच नहीं होता तो इसे हम बी से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ स्टार आर, दोनों का साउंड मैच हो रहा है, इसलिए हमने इसे भी ऐसे डिनोट किया और इसको भी ऐसे डिनोट किया। अगर ये इससे मैच नहीं होता तो इसे हम बी से डिनोट करते हैं। अब ऐसा ही हम आगे करेंगे, आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। आप द वर्ड सो हाई, देखिए यहाँ क्या है, हाई, यहाँ आ रहा था स्टार आर हाई, इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, है ना। अगर इन दोनों से मिलता तो हम इसको भी क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन इन दोनों से इसका बिल्कुल ही डिफरेंट साउंड है, तो इसे हमने क्या किया, बी से डिनोट किया। इसके बाद हम लास्ट लाइन पे चलते हैं, देखिए, और इसके लास्ट वर्ड का उच्चारण करके देखते हैं स्काई। क्या ये पहली लाइन से मिल रहा है स्टार स्काई, नहीं, दोनों का साउंड अलग अलग है। सेकंड से हमने मिला है आर स्काई, इससे नहीं मिल रहा। लेकिन थर्ड लाइन का हमने बोला हाई स्काई, हाई स्काई, हाई स्काई, इट मीन्स दोनों का साउंड मैच हो रहा है, तो इसे भी हम किससे डिनोट करेंगे, बी से ही डिनोट करेंगे। तो ये जो लेटर निकल के आए ये इन इस स्ट्रेंजा की क्या है, राइम्स, इसे क्या हो जाता है, राइम्स। तो इस स्ट्रेंजा की राइम्स की हमारे पास निकल के आई क्या, ये ए बी। देखिए दोस्तों, राइम स्कीम निकालना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको लाइन के अंतिम शब्द को पढ़ना है, उसका जो उच्चारण हो रहा है सब ए से डिनोट करना है। उसके बाद अगली लाइन के उसको पढ़ना है, अगर उससे उसके साथ सेम साउंड निकाल रहा है तो उसे भी ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर डिफरेंट निकाल रहा है तो बी से डिनोट करेंगे। फिर हमें अगली लाइन का पढ़ना है। यहाँ देखिए हमने ये दोनों मैच हो रहे थे तो हमने ए से डिनोट किया। यहाँ ये डिफरेंट आ रहा है, इनसे मैच नहीं हो रहा, इसको हमने बी से किया। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा ये हाई से मैच हो रहा था, उसको भी हमने क्या किया, बी से डिनोट किया। तो बिल्कुल ही राइम स्कीम निकालना ईजी है। इसी तरीके से आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको दो ही तरीके बताए, या तो आपको स्टेंजर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी राइम स्कीम निकाल के बताएंगे, या फिर जैसे मान लो आपको पहली लाइन क्वेश्चन में दे दी और फिर आपसे पूछ रहा है कि ये किस लाइन से राइम्ड है, तो ये कौन सी लाइन से है, नहीं, यहाँ इसकी राइम स्कीम क्या है, ये कौन सी से हो रही है, सेकेंड में। तो क्या क्या करोगे आंसर, सेकेंड में, है ना। ठीक, तो ये बस सिंपल से 2 टाइप्स के आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले फेवरेट स्पीक, जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन।